हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप बेटर ही होंगे, बढ़िया जहाँ हो। भगवान के पास सब अच्छे रहें। अभी इस सेशन में, इस वीडियो में हम देखेंगे पोर्टलैंड, जो हम स्पेशल सीमेंट के बारे में जान रहे हैं एक एक करके। तो इस सेशन में हमारा रहेगा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसका रेफरेंसेस कोड क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड 455/2015। ठीक है। अभी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होता है? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है कि जब हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्लिंकर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो लिंक है, आप देखो, वहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी। क्लिंकर फॉर्म में जब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से क्लिंकर फॉर्म में रहता है तो उसमें कुछ परसेंटेज, कुछ क्या, हम मैक्सिमम 25 to 65% के करीब स्लैग, जो ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग निकलता है भट्टियों से, तो वो वाला स्लैग लेके महीन सेम कंडीशन में और कुछ एडिटिव्स, जिप्सम या कुछ अदर एडिटिव मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ठीक है। क्या क्या होता है आपको? ओपीसी क्लिंकर, मतलब जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बना रहे हो उस क्लिंकर फॉर्म में रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में, प्लस GGBS भी कर सकते हो, GBFS ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक, प्लस जिप्सम। ठीक है। इसको ऐड करके कुछ अदर एडिटिव भी ऐड कर सकते हैं, आप कर सकते हो अदर एडिटिव में। कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड करने के बाद जो मिक्स हमें मिलता है, जो सीमेंट मैन्युफैक्चर हमें मिलता है, वो होता है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं, लिखते हैं पहले पॉइंट। ठीक है। पहला नोट कर लेते हैं कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इज obtained by mixing Portland cement clinker, gypsum granulated blast furnace slag। ये कहाँ से मिलता है? GBFS। ये हमें भट्टियों में, जैसे हम अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग या फिर ये क्या बोलते हैं, जो हमारा बड़े बड़े साइलो होते हैं जहाँ पे भट्टियों में जाते, तो उसके जो स्लैग अवशिष्ट निकलते हैं उसको कुछ परसेंट कुछ क्या 25 से 65%, 70% के करीब कहीं कहीं यूज करते हैं। उसको हम सीमेंट में ऐड करके सीमेंट के साथ यूज करते हैं, बनाते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। स्लैग इन सुटेबल proportions and grinding the mixture to get a through and intimate mixture between
द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, क्या क्या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ये जो हमारा किससे प्राप्त होता है, ओपीसी के क्लिंकर, जिप्सम और जीजीबीएस इन सुटेबल प्रोपोर्शन को पूरे को एक जो प्रॉपर मिक्सिंग है, जो रिक्वायरमेंट है उसके परसेंटेज की, वो मिक्स करके हम एक मिक्सचर बनाते हैं जो हमारा कहलाता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसकी में लिखते हैं द क्वांटिटी ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, GBFS मिक्स्ड विथ OPC रेंज फ्रॉम 25 to 65%। ठीक है, द क्वांटिटी आप इसका ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का ओपीसी के साथ जो मिक्स कर रहे हैं 25 to 65% होना चाहिए। ठीक है, इसके पॉइंट्स ऊपर ही लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला हटा दे रहे हैं तो ऐसे समझने में आसानी रहती है। इसके फंक्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका यूज, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और केमिकल रिक्वायरमेंट्स जान लेते हैं। द रेट ऑफ हाइड्रेशन, इसका स्लो होता है। द रेट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि सीमेंट का परसेंटेज कम हो गया तो एडिटिव एक्स्ट्रा मात्रा में, तो इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा। रेट ऑफ हार्डनिंग, रेट ऑफ हार्डनिंग। ठीक है, अब पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, PSC हम इसको नोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पोर्टलैंड सीमेंट इन, पूरा लिख लेते हैं यार कंफ्यूज ना हो, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट in mortar or concrete, mortar or concrete, mortar or concrete is somewhat slower than than that of OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से, ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 days। फर्स्ट 28 days, but thereafter increases so that at 12 months the strength becomes close to or even exceed of Portland cement। ठीक है, देखिए जो द रेट ऑफ हार्डनिंग होती है उसके स्ट्रेंथ गेन करने की प्रॉपर्टी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की मोर्टार में यूज कर रहे हो या फिर जो आप कंक्रीट में यूज कर रहे हो वो ओपीसी से
पहले जो 28 डेज होता है यानी इनिशियल स्टेज वाला स्ट्रेंथ, वो पहले 28 डेज में ये ओपीसी से कम गेन कर पाता है। उस जो हमारा ये सीमेंट है पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के सापेक्ष ये पहले 28 डेज में स्ट्रेंथ कम गेन कर पाता है, लेकिन उसके बाद के जो 1 ईयर्स है यानी 12 मंथ है, उसमें लगभग दोनों का स्ट्रेंथ बराबर ही आपको मिलेगा। ठीक है। द हीट ऑफ हाइड्रेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द हीट ऑफ हाइड्रेशन, द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट is lower than OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हीट ऑफ हाइड्रेशन PSC सीमेंट का यानी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का कम होता है, जिसकी वजह से सो दिस सीमेंट कैन बी यूज्ड mass concrete, used in mass concrete structure। ठीक है। जहां पे बहुत ज्यादा कंक्रीट, जैसे डैम बनाने में, डैम में क्या बल्क में कंक्रीट हम यूज करते हैं, तो ऐसी जगह या फिर कहीं राफ्ट हो, बहुत बड़े ब्रिजों के राफ्ट में या फिर स्लैब में क्या करते हैं हम PSC सीमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हजार MQ का यूज होता है, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा तो उसके वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस होंगे, जिससे क्रैक डेवलप होगा, वो हमारा स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे हम हीट ऑफ ये PSC पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज करते हैं, ताकि हमारा हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन के दौरान हीटिंग कम निकले और हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे। ये मास कंक्रीटिंग में यूज करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का। अब मेजर एडवांटेज कहाँ कहाँ है यूज कर सकते हैं इस सीमेंट को, अब वो जानते हैं हम, कहाँ कहाँ हम पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। द मेजर एडवांटेजेज इन यूज गिवन बिलो। ठीक है। द मेजर एडवांटेज करेंटली मास स्ट्रक्चर में बताया आपको इसका यूज है ओपीसी की तरह। द मेजर एडवांटेज करेंटली रिकॉग्नाइज्ड आर, इसके मैक्सिमम एडवांटेजेस क्या है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के, क्या रिड्यूस, पहला क्या है रिड्यूस्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। रिइंफोर्समेंट पोर स्ट्रक्चर, रिफाइनमेंट ऑफ पोर स्ट्रक्चर, ठीक है। रिड्यूस्ड परमेबिलिटी, ठीक है। इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ठीक है। इसके मेन एडवांटेजेस क्या है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के, ये रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन,
कम करता है। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ पोर स्ट्रक्चर, कभी कभी जो स्ट्रक्चर्स में के बीच में पोरस मतलब छिद्र होते हैं उनको फिल करने में काम आ जाता है, जो अच्छे से फिल हो पाते हैं। रिड्यूस्ड परमिबिलिटी, जो परमिबिलिटी होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर की उसको कम करता है। और ये इंक्रीज करता है केमिकल अटैक्स, जब आपके परमिबिलिटी ही बेस्ट रहेंगे तो हमारे केमिकल अटैक्स के चांसेस कम हो जाएंगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये इसके अब इसके बाद हम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो जानते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट ठीक है। फाइनेस वैल्यू, पहला फाइनेस कितना होना चाहिए, मिनिमम 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, कितना, ये मिनिमम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इतना मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, साउंडनेस, सेकंड नंबर पे साउंडनेस कितना, यदि हम ली चेटेलियर अपार्टस का यूज कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10 mm। ठीक है, आप बाई ऑटोक्लेव के थ्रू कर रहे हो अपार्टस के टेस्ट साउंड है तो मैक्सिमम 0.8। ठीक है, सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, 30, सॉरी फाइनल पहले लिख दिया क्या, सॉरी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स मिनिमम। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 600 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, अब स्ट्रेंथ के, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में कर लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए फिजिकल रिक्वायर्स में, 4 नंबर ये देख लेते हैं। 72 ± 1 आवर्स यानी 3 डेज। ये मिनिमम सभी रहेगा, मिनिमम हम एक ही बार लिख रहे थे, सभी मिनिमम में रहेगा। फिर 72 आवर्स के बाद 168 ± 2 आवर्स, फिर 672 ± 4 आवर्स। 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज में मिनिमम 16 MPa, 22 MPa और 33 MPa। ठीक है, इतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम होना चाहिए 3 डेज, 7 डेज और 20 डेज। ये रहा आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे केमिकल रिक्वायरमेंट्स की। क्या है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट्स की टेस्टिंग के, यदि हम सारा टेस्ट मेथड IS 4031 के अलग अलग पार्ट हैं उनके हिसाब से करना है। यहाँ हम कर लेते हैं केमिकल रिक्वायरमेंट्स। 1 insoluble
रेशियो, परसेंटेज बाई, यहाँ पे लिखोगे आप, आगे से हम सिंबल ही लगा देंगे, परसेंटेज बाई मॉस। ठीक है, कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 4। ठीक है, 4.0 मैक्सिमम। मैग्नीशिया, दूसरा नंबर है मैग्नीशिया। ठीक है, ये भी परसेंटेज बाई मास कितना होना चाहिए इसका? मैक्सिमम आपको 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशिया का। थर्ड नंबर सल्फर कंटेंट, कैलकुलेटेड करोगे किसके बेसिस पे? सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट के, SO3 के, इसके बेस पे करोगे। परसेंटेज बाई मास मैक्सिमम कितना होगा? 3.5। ओके, इसके बाद सल्फाइड 4 नंबर रहेगा, सल्फर, या मैक्सिमम परसेंटेज इसका कितना होना चाहिए? 1.5। ठीक है, लॉस ऑफ इग्नी, फिर ये भी रहेगा परसेंटेज बाई मॉस, मैक्सिमम कितना होगा? 5%, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोराइड कंटेंट, ये भी परसेंटेज बाई मास, मैक्सिमम कितना? 0.1। लेकिन यदि आप प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में यूज कर रहे हो तो आपको 0.5 रहना चाहिए फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, ये आपका हुआ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का केमिकल रिक्वायरमेंट्स। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में हमने जाना पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता क्या है, उसका रेफरेंस कोड, प्लस उसके ये एडवांटेजेस क्या है हमें कंक्रीट में यूज करने में, और ये बनता कैसे, फिर इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, केमिकल रिक्वायरमेंट्स। आई होप लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर एक बार ज्वाइन करें, जिससे आपकी बातें हमारे तक पहुंच जाएंगी ग्रुप के थ्रू, तो हमसे कनेक्टिविटी में अच्छा रहेगा, थोड़ा सा क्या आसानी रहेगी आपको समझने में, आपसे मिलने में। ठीक है, थैंक यू।